तो कितने लोगों को मालूम है कोपार बाबा कितने साल के लिए तप करने को लिए बैठा है, कितने वर्ष के लिए बैठा है तपस्या करने? किसको मालूम है? जरा हाथ उठाना। आपको मालूम है 7 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए? 7। कैसे बैठा है? वही से गुरु विक्रमदेव गोंड राजा बीरसा यात्राम जी को यही गाथा सुना रहे थे। वही गाथा आज मैं ये दसरंगपुर खटसरा की पावन धरा धरती पर आपको सुनाने जा रहा हूं। तो गुरु विक्रमदेव क्या बोले कि गुरु विक्रम बोले हैं पानी और वीर साहे सुनो सकल कहानी। क्या बोले? बोले राजा कोपार बाबा कैसे बैठा है कि पूरा वो दिशा मोह करके, कि पूरा वो दिशा यज मोहि करके आज बैठा है सीना तानो और तप साधन करने लगा धर बड़ा देव का ध्यान। ऐसे बैठा है, पूर्व दिशा की ओर मोह करके बैठ गया तपस्या करने के लिए, योग साधना करने के लिए, सत्य और असत्य की खोज करने के लिए। तो एक दिन की बात है मेरे सगाजनों, कोपार बाबा पूर्व की तरफ देख रहा था और उधर से सूर्यदेव भी निकल रहा था और कोपार बाबा के सामने बहुत बड़ी पहाड़ी थी। अब इधर से कोपार बाबा जब देखता था तो सबसे पहले कोपार बाबा को वो पहाड़ी दिखती थी। जब सूर्यदेव पहाड़ी से ऊपर आ जाता था तब सूर्यदेव दिखता था, क्योंकि वो पहाड़ी आड़ करती थी। एक दिन अचानक इधर से कोपार बाबा ने देखा, उसकी नजर दृष्टि जाके पर्वत में टकराई और उधर से सूर्यदेव निकल रहा था, उधर सूर्यदेव की पीली किरण पर्वत में टकराई। इस प्रकार से सूर्य की किरणें और कोपार बाबा की नैन दृष्टि जब पर्वत के दोनों तरफ से एक टकराई तो पर्वत मेरे सगाजनों फट करके 2 भाग हो गया, बीच से फट गया। जैसे ही वो पर्वत फटा, बीच से जब जगह बनी तो जो सूर्य की पीली किरण है वो आकर के कोपार बाबा के माथे पे पड़ी। जैसे ही वो पीली किरण माथे पर पड़ी तो कोपार बाबा को तुरंत सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कोपार बाबा पूरे प्रकृति के बारे में समझ गया। क्या समझ गया? कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। 7 वर्ष में अब कोपार बाबा उसी सत्य ज्ञान को बार बार रटन करने लगा, उसका सुमरन ध्यान करने लगा। इस प्रकार से कोपार बाबा ने धीरे धीरे 7 वर्ष व्यतीत कर दिए। 7 वर्ष बीत गए और कोपार बाबा ने सब समझ गया। जैसे ही 7 वर्ष बीते उसी समय हुआ क्या, अरे उसी समय वहां पर अजी जंगूदाई आई है। जैसे ही 7 वर्ष बीते तो वहां पर जंगूदाई पहुंची। कैसे? अरे उसी समय वहां पर अरे जंगूदाई आई है। अरे हाथ जोड़ विनती कर लिंगों से वचन सुनाई है। हाथ जोड़ विनती कर लिंगों से वचन सुनाई है। उसी समय वहां पर अरे जंगूदाई आई है।
हाथ जोड़ विनती कर लिंगों से वचन सुनाई है। हाथ जोड़ विनती कर लिंगों से वचन सुनाई है। हाथ जोड़कर जंगोदाई खड़ी हो गई और कोपार बाबा से निवेदन करते हुए बोले बाबा, आज मैं आपके पास कुछ काम लेकर आई हूँ। बोले कौन सा देवी? बोले बाबा, जो काली दाई है उसके जो 33 कोट के बच्चे हैं, उन 33 कोट बच्चों को बाबा शंभू ने कोयली कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया है। इसलिए हे गोपाल बाबा, आप मेरे साथ चलिए और कछारगढ़ की गुफा से 33 कोट बच्चों को निकाल दीजिए। जंगोदाई जब प्रार्थना करने लगी कि बाबा गोपाल, आप मेरे साथ चलो और 33 कोट बच्चों को गुफा से निकाल दो, तो कुपार लिंगो बाबा कहने लगा, बोले जंगोदाई, मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन वो कलियादाई कौन है और कलियादाई के 33 बच्चों का जन्म कैसे हुआ और उन बच्चों को बाबा शंभू ने कोयली कछारगढ़ की गुफा में बंद क्यों किया है, अतः आप पहले कलियादाई की गाथा सुनाए। इस प्रकार से कुपार बाबा जंगोदाई से पूछता है। इस प्रकार राजा रानी बड़े खुश रहते थे और अपनी बेटा कली की सेवा करते थे और अपना जीवन बड़े आनंद खुशियों से बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में कलिया कुछ बड़ी हो गई। धीरे धीरे कलिया बेटी चलना सीख गई। तो याद राहुल राजा क्या करता था, आदि हो के उठ के नीचे जा रहा है तो छुट्टी दे दे थोड़ी। तो जब कलियादाई चलने लगी तो याद राहुल राजा क्या करता था, अपनी बेटा कलिया को प्रतिदिन सुबह सुबह के समय गांव से बाहर सैर कराने के लिए, घुमाने के लिए ले जाता था। क्यों ले जाता था? हमारे पुरखा लोग बोलते थे, पूर्वज लोग, कि सुबह जल्दी जागो करके और सुबह सुबह की ठंडी हवा लेना चाहिए। बोलते थे ना, इसी को बोलते थे सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपए की दवा, बोलते थे ना। इसलिए हमारे पुरखा लोग छोटे छोटे बच्चों की आदत डालते थे सुबह सुबह घुमाने के लिए। लेकिन आज ये धीरे धीरे व्यवस्था खत्म होते जा रही है और आज भी देहात क्षेत्रों में आज भी ये चलता है। तो कितने लोग हैं जो अपने नाती होते हैं ना, बच्चा बेटा बेटी होते, उनको जरा घुमाने कौन ले जाता? सुबह जरा हाथ उठाना, 1-2 आदमी ले जाते, बाकी नहीं ले जाते, क्योंकि खुद ही नहीं जगते होंगे तो कहाँ ले जाओगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसका परिवर्तन हुआ है। आज मैंने बड़े बड़े शहरों में देखा हूँ, अपने बेटा बेटी को घुमाने तो नहीं ले जाते, लेकिन कुत्तों को जरूर ले जाते हैं। पहले अपने बेटा बेटियों को ले जाते थे, अब कुत्तों को घुमा रहे हैं, कर रहे ना ऐसे। तो मेरे भाई, कुत्तों को तो वो तो अपने आप घूम लेते हैं, अपने बेटा बेटियों की आदत डालिए सुबह सुबह घुमाने के लिए। जो सुबह जागता है, इधर उधर घूमता है, उसका जब सुबह की हवा लगती है तो वो 1000 रुपयों की दवा के बराबर मानी जाती है। हमारे गोंडी में इतनी सुंदर व्यवस्था थी पहले कि गोंडों को अलग से कोई व्यायाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी व्यवस्था थी हमारे गोंड समाज में। हमारी मात्र शक्तियां जल्दी जाग करके और अपने घर में ही जो चक्की होती थी ना, पीसने की जत्ता जिसको बोलते थे गोंडी में, वो घुमाती थी, पीसती थी, और एक मूसल होता था। तो जागने के बाद ये काम करती थी, तो काम भी होता था और साथ में हमारी गोंड महिलाओं का व्यायाम भी होता था। अलग से कोई जरूरत नहीं थी। व्यायाम उन लोगों के लिए था जो बैठे बैठे कुछ नहीं करते थे। और हमारे भैया लोग सुबह जाग जाते थे और अपने गाय बैल घर से निकाल के बाहर चराने ले जाते थे। इसलिए पहले के जो गोंडियन लोग थे ताकतवर थे, शक्तिशाली थे।
अब तो उठ भी नहीं रहे, नहीं उठ रहे ना। और मैंने बताया था ना कि 4 बजे साधु जगे, जो 4 बजे जाग जाता है वो साधु के बराबर होता है, चाहे कोई समाज हो, साधु की कोई जाति नहीं होती, ठीक है ना। 4 बजे साधु जगे और 5 बजे समझदार, और 5 बजे जो जगता है वो समझदार माना जाता है। तो 4 बजे साधु जगे, 5 बजे समझदार, और 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकार है ना। अब भाई 7 बजे जाग रहे तो समझ जाओ बेकार है जिंदगी भर, ठीक है ना। तो याद राहुल राजा क्या करता था, अपनी कलिया बेटी को सुबह सुबह घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, हाँ तो पकड़ लेता था वो। कलिया भाई पीछे पीछे चलती थी। एक दिन मेरे भाई कलिया बेटी पिताजी के पीछे पीछे चल रही थी, तो हुआ क्या, चलोते चलोते काली थके आए, चलोते चलोते काली थके आए, तब ही पिता से वचन सुनाए, वचन सुनाए, वचन सुनाए। एक दिन कलिया बेटी पीछे पीछे चल रही थी, चलते चलते थक गई तो अपने पिताजी से कहने लगी, बोले मैं चलते चलते थक गई, मेरी चलने की इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए मुझे आप अपने कंधे में बिठाल के रख लो। पिताजी कहने लगा ठीक है। तो याद राहुल राजा क्या करता है, अपनी बेटी कलिया को कंधे में बिठालने के लिए दोनों हाथों से कलिया को उठाता है, दोनों हाथों से उठा करके याद राहुल राजा परेशान हो गया, लेकिन कलिया बेटी जमीन से एक तिल भर भी ऊपर नहीं उठी। पिताजी बार बार उठा रहा है लेकिन फिर भी उठा नहीं पाया। अब कलिया बेटी समझ गई कि पिताजी अब हार चुके हैं, थक चुके हैं, इसलिए कलिया ही बेटी अपने पिताजी से कहने लगी, बोले अगर मुझे उठाना है तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। बोले कौन सा? बोले पहले आप 5 मोगरा के फूल लाइए। कितने फूल? 5 फूल लाइए, और उन 5 फूलों से मेरा वजन तौलिए तराजू में। जैसे ही मेरा वजन 5 फूलों से तोलोगे तो मेरा वजन घट करके 5 फूलों के बराबर हो जाएगा और मैं फिर आराम से उठ जाऊंगी। तो याद राहुल राजा ने क्या किया कि तब राजा ने कलिया को 5 फूल से तौल किया। इसके बाद जब कलिया दाई का वजन कम हो गया तो राजा ने उसके बाद अपने कंधे पर कलिया को उठा लिया। जैसे ही तोला तो कलिया दाई का वजन 5 फूलों के बराबर हो गया। राजा ने आराम से उठाया और अपनी बेटी कलिया को कंधे में रख लिया और कंधे में रख के घर जाने लगा। अब कलिया बाई कंधे में बैठी बैठी कहने लगी, पिताजी मेरा जो वजन है अभी मात्र 5 फूलों के बराबर है, और जिस दिन मेरा वजन अगर 5 फूलों से बढ़ जाएगा तो आप समझ जाना कि तुम्हारी बेटी कलिया सज्ञान हो गई। कब? जब वजन बढ़ जाएगा तब। और जब मैं सज्ञान हो जाऊंगी तो तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारा घर छोड़ करके कहीं बाहर चली जाऊंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ, मन ही मन में सोचने लगा कि मेरी बेटी का जब वजन बढ़ जाएगा, ये सज्ञान हो जाएगी तो मेरे घर में नहीं रहेगी। अब बिटिया कलिया को घर वापिस ला रहा है और अपनी बिटिया कलिया के नाम पे एक छोटा सा गीत गुनगुनाते हुए चला आ रहा, गीत बना के। वो कैसे गुनगुना रहा है? वो कह रहा है कि मेरी बेटी जो कलिया दाई है वो बड़ी नादान है, बड़ी सुंदर है। तो कैसे? वो बोला, मोरी बिटिया है कलिया नादान। क्या बोला? मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी
बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। चांदागढ़ में जना में लई है, चांदागढ़ में जना में लई है। महलों में खुशियाँ छाई है, महलों में खुशियाँ छाई है। महलों में खुशियाँ छाई है। अरे महलों में मारे किलकार, नजरे कोई मारे ना। अरे महलों में मारे किलकार, नजरे कोई मारे ना। है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। जय हो। है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। नजरे कोई मारे ना, नजरे कोई मारे ना, नजरे कोई मारे ना। इस प्रकार से राजा ने अपनी बेटी कलिया को कंधे में बिठा के गीत गाते हुए घर आ गया। तो अब राजा क्या करता था, प्रतिदिन कलिया दाई को घुमाने ले जाता था और प्रतिदिन सुबह सुबह कलिया दाई का वजन तौल तौल के देखता था, क्योंकि उसको डर बन गया था कि जिस दिन कलिया दाई का वजन बढ़ जाएगा तो मेरे घर में नहीं रहेगी, ये घर छोड़ के बाहर चली जाएगी। इसलिए ये काम करता था, प्रतिदिन वजन तौल तौल के देखता था और कलिया दाई को रोज घुमाने ले जाता था। इस प्रकार से राजा अपना समय बड़े आनंद और खुशियों से बिता रहा है। फिर आगे चल करके हुआ क्या, तो वो मेरे सगाजनों थोड़ी देर के बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर आप सभी को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दी जा रही है, ठीक है ना? तो सभी लोग 10-15 मिनट के लिए बाहर घूम के आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गुरुवाला। गुरु बिकिरा में बोले हैं बानी, गुरु बिकिरा में बोले हैं बानी, बिरसा है सुनो आगे की कहानी। गुरु बिकिरा में बोले हैं बानी, बिरसा है सुनो सकाले कहानी। बिरसा है सुनो सकल कहानी, बिरसा है सुनो सकालो कहानी, हाँ सकालो कहानी।
जब जंगोदाई ने निवेदन किया कुपार बाबा से, तो कुपार बाबा कहने लगा, बोले जंगोदाई सबसे पहले वो 33 करोड़ बच्चों की गाथा, कली कंकाली दाई की जन्म गाथा बताइए, इसके बाद में चलने को तैयार हो। तो अब कुपार बाबा को जंगोदाई कली कंकाली दाई की जन्म गाथा सुनाती है। और चंद्रपुर चांदागढ़ में गोंड राजा बिरसा यात्राम और समस्त समाज को गुरु विक्रमदेव सुनाता है ये कली कंकाली की गाथा। और वही कली कंकाली की गाथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो सभी लोग माता कली कंकाली दाई की गाथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा बहुत पुरानी बात है, यही चंद्रपुर चांदागढ़ में यदुमालपुरी आती है, यवतमाल भी कहते हैं यदुमालपुरी, वही यदुमालपुरी यवतमाल की ये गाथा है। कैसे कि यदुमालपुरी की है गाथा, आज पावन परम महानो, और जहाँ के राजा राहुल थे, रानी का सोना नाम। मेरे भाई क्या बोले कि बोले महाराज चंद्रपुर चांदागढ़ या दुमालपुरी में याद राहुल राजा का राज्य चलता था, जिसकी रानी का नाम था सोना रानी। इस प्रकार से राजा राहुल और सोना रानी का राज्य चल रहा था। राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। गोंड राजा राहुल के राज्य में चोर चंडाल नहीं थे, जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले लोग नहीं थे। इसलिए कहा गया है क्या, अरे नहीं थे चोर और जुआरी, अरे नहीं थे चोर और जुआरी, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। ओ घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। सगा जन सुखी थे नर नारी, सगा जन सुखी थे नर नारी। बोले गोंड राजा के राज्य में चोर चंडाल नहीं थे, कोई घर में ताला नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था, क्योंकि चोर चंडाल थे ही नहीं। और चोर चंडाल पैदा कब होते हैं, जब दारू पीने वाले, जुआ सट्टा खेलने वाले ये ज्यादा हो जाते हैं ना, तभी होता है कि नहीं होता। तो मेरे भाई उस राज्य में कोई दारू शराब नहीं पीता था, जुआ सट्टा पत्ता नहीं खेलता था, इसलिए वो राज्य सुखी था। बढ़िया सुंदर सुंदर महल अटरियां बनी हुई थी, गोंडवाना की राजकुमारियां उसमें रहा करती थी। इसलिए कहा गया है, ये महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। से भरे खजाना थे, भैया भरे खजाना थे, भैया भरे खजाना थे। सोना चांदी हीरा मोती जवाहर सब कुछ भरपूर था। तो हमारे जो गोंडवाना की रानी राजकुमारियां हैं, वो सोना चांदी के जेवर पहनती थीं। अब तो दिखते ही नहीं है वो जेवर, दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। पाँव में, हाथों में, गले में, अरे महिलाओं की तो छोड़ो, हमारे गोंडवाना के राजा महाराजा भी सोना चांदी के हार पहनते थे, लेकिन अब नहीं दिखते ना। और अगर पहन भी लिए तो अब दिक्कत है ना, है ना, इसलिए अब छुपा के रखने लगे सब।
तो मेरे भाई बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों से बिता रहे थे। जात पात छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच नहीं था, सब हिल मिल के अपना समय बिताते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। उस समय हमारे गोंडियन लोगों के पास सिर्फ मनोरंजन का एक ही साधन था कि सब लोग इकट्ठे जुड़ करके गीत गाते थे, किस्सा कहानी बताते थे, नाचते थे और अपना समय बिताते थे। इसके अलावा दूसरा कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। अब तो ढेर सारे मनोरंजन के साधन हो गए। कोई मोबाइल चला के मनोरंजन कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है। तो पहले ये साधन नहीं थे। तो हमारे कोया बंशी कोई तो लोग सिर्फ गीत गा के ही अपना मनोरंजन करते थे। तो गीत भी गाते थे, तो किसके गीत गाते थे? हमारे राजा महाराजाओं के गीत गाते थे, गढ़ी किलाओं के गीत गाते थे, पेड़ पौधों के गीत गाते थे। कहते थे कि गोंडवाना के जो गढ़ी किला है वो बड़े सुंदर है। तो कैसे गाते थे मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय हमारे राजा महाराजा सोना चांदी के सिक्का चलाते थे, इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे। और गोंडी भाषा चलती थी, तो गोंडी भाषा में लड़की को टुरिया कहते थे। इसलिए किसी ने कहा है क्या कि जिस समय महलों में रहती थी, कि जिस समय महलों में रहती थी गोंडों की टुरिया, आज उस समय इस देश को कहते थे सोने की चिड़िया। और आज की गढ़ी किला सब सुने दिख रहे। गढ़ी किला सुने क्यों दिख रहे हैं कि अब बहुत कम राजा महाराजा बचे हैं, ठीक है ना। और जो राजा थे तो वो नहीं बचे। आज भी बहुत से गढ़ी किला खाली पड़े हुए हैं राजाओं के बिना। कि गढ़ी किला सब सुने दिख रहे, कि सुनी है ताल तलैया, और कहाँ गए वो राजा रानी कोई नहीं है राजो करैया। तो हमारी संस्कृति में हमारे गोंडवाना के टूरा टूरी कर्मा गीत गाते थे। कौन सा गीत? कर्मा। तो मैं आपको एक कर्मा गीत की तरफ ले चलता हूँ। जिस भी गोंडवाना के राजकुमार राजकुमारियों को नाचना है तो इस गीत में नाच लेना, ठीक है ना। तो कैसे गाते थे हमारे गोंडवाना के राजकुमार कर्मा गीत?